हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। कैसे हो भाई? सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घर में अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी शुरू कर दिए होंगे, है ना। लेकिन शायद इस हंसते हुए चेहरे पर कहीं ना कहीं एक उदासी छिपी हुई है ना, क्योंकि हमें डर लग रहा है कि हमारा 2 महीने बाद बोर्ड एग्ज़ाम है और हमारा एग्ज़ाम कैसा जाएगा। पता नहीं यार, तैयारी कैसी हमारी चल रही है। थोड़ा सा तो डर होगा ही चेहरे पर, है ना। डर, बिल्कुल डरिए मत, बिल्कुल भी मत डरिए, क्योंकि मैं आपके ही इस डर को ख़त्म करने के लिए ही आई हूँ। ठीक है, मुझे भी पता है कि बहुत सारे बच्चे, छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से बच्चे, पर उनके मन में टेंशन्स हैं, उनके मन में उदासी है, पर उसी उदासी को ही हटाने मैं आपके सामने आज आई हूँ। ठीक है बेटा, तो आप जो है क्या करते हो, अभी तो पढ़ाई तो कर ही रहे हो, लेकिन मन मन में जो है बहुत सारी टेंशन चल रही हैं। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि हर एक बच्चा चाहता है कि मैं अच्छे नंबर लेके आऊँ, पर शायद उसका कहीं ना कहीं जो समय होता है वो वेस्ट होता रहता है और उसी उलझनों में वो लगा रहता है और शायद वो अच्छे से तैयारी नहीं कर पाता है ना। यही बात है ना। चलो एक कहानी सुनाते हैं और आपसे ही इसको शुरू करते हैं। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसको आप लगा रहे हो, शायद ये बोर्ड एग्जाम में आ जाए, यही सोच के आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, लगा रहे हो। लेकिन लगाते लगाते 3-4 लाइन आपने लगाया, उसको हल किया, उसको लिखा, और उसी लिखते लिखते के बीच में उसी समय के बीच में दोस्त का फोन आ गया, भाई चल कहीं घूमने चलते। तुम्हारे मन में वे, चलो यार दोस्त तो सही कह रहा, थोड़ा सा मन फ्रेश करके आते, थोड़ा बाहर घूम के आते, फिर उसके बाद सवाल लगा लेंगे। चले गए, 2-2 घंटे घूम रहे हैं। उसके बाद घर पे आए, बैठे, थोड़ा सा फ़ोन देख लो, बहुत देर से फ़ोन नहीं देखा है, रील्स देखने लग गए, उसमें अपना टाइम वेस्ट करने लग गए, उसमें अपना टाइम वेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद क्या होता है भाई, फिर हम जब सवाल लगाने बैठते हैं, फिर वही बात आ जाती, कहीं ना हम दोस्तों के साथ जा रहे हैं, कहीं हमारा टाइम मूवीज़ देखने में जा रहा है, कहीं हमारा टाइम रील्स देखने में जा रहा है, कहीं हमारा समय घूमने में चला जा रहा है, कहीं हमारा समय सोने में चला जा रहा है। हमारा समय वेस्ट हो रहा है, पर हम जो है टेंशन भी ले रहे हैं कि कैसा जाएगा एग्जाम, वेस्ट भी कर रहे हैं साथ साथ में। तो बेटा जो तुम्हारा समय है ना, ये जो समय है ना, बहुत अमूल्य है, बहुत गोल्डन है। जैसे कि हमारे पापा होते हैं, मम्मी होती हैं, बाहर जॉब करने जाते हैं, 10-15 हज़ार उनको मिलता है। जब उसको महीने पे उनको पैसे मिलते हैं ना, वो आकर के घर पे बैठते हैं, घर साथ में बैठते हैं और फिर क्या करते हैं, हिसाब लगाते हैं कि इस पैसे को कहाँ खर्च करें। शायद उस जगह गलत होगा खर्च करना, इसको कहीं और खर्च कर, 2,000 उसमें लगेंगे, अभी रहने दो, जो जरूरी है पहले वो हम कर लेते हैं। बच्चे की फीस भरनी पहले उसको हम भर देते हैं, ट्यूशन की फीस देनी पहले उसको हम दे देते हैं, ये काम बाद में कर लेंगे। तो उस 10,000 का भी क्या करते हैं, वो हिसाब लगाते हैं। वैसे ही बेटा हमारा जो समय है ना, वो भी हमारे लिए क्या है, एक पैसा ही है। उस पैसे को तुम्हें हिसाब लगाना, उसका बजट बनाना, उस समय का तुम्हें बजट बनाना है। समय है लेकिन बहुत कम है, उस कम समय को आपको बजट बना करके तैयार करना है कि हाँ हमें इस जगह को, इस समय को कहाँ लगाना है। कैसे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा समय कहाँ कहाँ जा रहा है? मेरी बात मानो, एक ले लो पेज, और इस वीडियो को जो तुम देख रहे हो ना, पूरा लास्ट तक देखना, और गारंटी मेरी है कि तुम्हारे अंदर चेंज 100% आएगा ही आएगा। पेज उठाओ, उस पर लिखो सुबह तुम इतने बजे उठ रहे हो, उसके बाद तुम क्या कर रहे हो, उसके बाद फिर लिखो ये 2 घंटे तुमने कहाँ लगाए, फिर लास्ट के 12 से 2 बजे के बीच तुमने कहाँ अपना समय बिताया, शाम को तुमने क्या किया, कौन सा सब्जेक्ट तुमने पढ़ा। पूरे दिन का अपना नोट्स बनाओ, पूरे दिन का अपना पन्ना बनाओ, उस पर लिखो कि तुमने दिन भर में क्या क्या किया है। तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ तुमने वास्तविकता में ये समय वेस्ट किया है। कहीं ना कहीं तुमने 2 घंटे पढ़ाई की जरूर है, पर 2 घंटे से पढ़ाई करने से कहीं ज़्यादा 4 घंटे तुमने वेस्ट कर दिए हैं। उस वेस्ट वाला जो समय है ना, उसको निकालो, और तुम्हें लग रहा है कि फालतू तो हटाओ यार, टाइम टेबल गया भाड़ में, टाइम टेबल की चिंता मत करो, तुम दिन भर का समय निकालो, कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है उसको लिखो उस पर और उसको पढ़ो। आया समझ में? मान लेते हैं एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक घड़ा है, एक मटका है, जिसमें क्या है, आप पानी भर रहे हो, उसमें क्या कर रहे हो, आप पानी भर रहे हो। लेकिन आपने थोड़ा थोड़ा पानी भरा, उसमें भरते रहे, लेकिन आपको पता नहीं चला, शायद उसमें छेद था और घड़ा भर नहीं पाए, पानी निकलता जा रहा है। उस छेद को आप ढूंढो और उसको भरो, उसको ख़त्म करो, तभी तो पानी भरेगा ना घड़ा। वैसे ही आपका समय है, आप पढ़ रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका समय बाय साइड वो वेस्ट हो रहा है कहीं ना कहीं। उसको ढूंढो कहाँ वेस्ट हो रहा है, उसको निकालो, और उसमें जो फर्जी वाली काम है उसको हटाओ, डिलीट करो, वहाँ से ख़त्म करो उसको, और उस समय को उपयोग में लाओ। क्वेश्चन लगाने बैठे थे शायद आप, और उसको छोड़ के चले गए थे, और अगले ही दिन वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया,
अब भाई पछतावा हो रहा है कि काश वो क्वेश्चन हम लगा लेते, उस समय को हम उपयोग में ला लेते, तो ये क्वेश्चन हमारा आज हम कर लेते। और अगर भाई अच्छे परसेंटेज हमारे बनते हैं ना, अच्छा आप भाई सारा सवाल करके आओगे तो परसेंटेज अपने आप अच्छा बनेगा, और अच्छे परसेंटेज से आपका भविष्य सुधरेगा। आपके मन में नई ऊर्जा होगी, नई चेतना होगी कि हम आगे क्या करें। आपने एक बार अच्छा काम कर लिया तो आगे क्या आपको करना है, वो शायद आपके मन में नई नई एनर्जी, नई नई सोच हो आपके अंदर। और इसलिए बेटा जो आपका समय है ना, उसको जो वेस्ट हो रहा है उसको ढूंढो, उसको निकालो और उसको यूज़ करो। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही? बताओ भाई। देखो कोई भी चीज़ अगर आप सोच रहे हो कि आपको ये नहीं आ रही तो गिव अप मत करो, उसको छोड़ो मत, उसको कोशिश करो कि हमें ये आएगा ही आएगा। अगर तुम्हारा दोस्त तुमसे अच्छे नंबर मान लो ले आए बोर्ड एग्जाम में, तो तुम्हें कहीं ना कहीं खराब लगेगा कि देखो मेरा दोस्त ले पर मैं नहीं ले आ पाया। इसको आप अपने मन में ले आओ, उसको बार बार प्रैक्टिस करो, उससे कंपटीशन करो, उसके बराबर तो पहुंचो। उसके बराबर अगर पहुंचोगे तो 2% आगे भी निकलोगे। ये तुम्हें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। जिस दिन तुमने अपने आप पे भरोसा करना शुरू कर दिया ना, उस दिन तुम खुद पाओगे तुम कहीं ना कहीं हर चीज़ से आगे चल रहे हो। हमेशा 2 कदम तुम आगे हो। अगर जहाँ तुम 2 कदम आगे हो आज, हो सकता है तुम 10 दिन बाद उससे 3 कदम आगे हो जाओगे, और परसेंटेज तो आगे लेके ही आओगे। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल अच्छे से आप अपने मन से बिल्कुल बढ़िया से पढ़ाई करो, बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल दिमाग पर प्रेशर बिल्कुल मत डालो। जितना आप लोगों ने पढ़ा है उसको अपने समय को हिसाब से अपना उसको रिवाइज करो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको पढ़ो। दोस्तों में, यारियों में, घूमने में, फिरने में, सोने में, खाने में अपना समय बिल्कुल मत वेस्ट करो। बाहर जाने में, पार्टीज करने में, बर्थडे मनाने में, इन सब में फालतू टाइम मत वेस्ट करिए, क्योंकि आपका खराब रिजल्ट आएगा उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना है। और अगर आपका अच्छा भी आएगा और तब आप क्या कहेंगे लोग कि देखो हमें पता था कि बच्चा अच्छा नंबर लेके आएगा, तब शायद उस बात से आपके अंदर बहुत ही अलग इमेज पड़ेगी, बहुत ही अलग प्रभाव पड़ेगा कि आप अगली बार के लिए और अच्छा करोगे। ठीक है, तो अपने अंदर की ऊर्जा को निकालो, जो समय खराब हो रहा है उसको बचाओ, उसको यूज करो। ठीक है, अपने दोस्त के बराबर कंपटीशन करो और अपने माँ बाप का नाम ऊपर करो। ठीक है, ताकि आपके माँ बाप अगर बाहर निकले कहीं तो ये कोई ना कहे कि देखो उनका बच्चा जा रहा है, तो ये कहे देखो उस बच्चे के माँ बाप जा रहे हैं। तो ये जब आप सुनोगे ना तो आपके अंदर बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया वाली फीलिंग आएगी। ठीक है, तो कोई भी चीज़ छोड़ो मत, उसको करो, कोशिश करो, बार बार करो, 1000 बार करो, क्यों नहीं आएगी, वो आएगी। बस उसको कोशिश करते चलो, अपना काम बढ़ाते चलो, टाइम जो वेस्ट हो रहा है उसको हटाओ, अपने समय को सही उपयोग करो। अगर आपको 100 रुपये मिलते हैं तो आप सोच रहे हो ये वाला चीज़ ले लूँ, नहीं ये ज़रूरी नहीं, पहले वो ले लेते हैं। वो ज़रूरी नहीं है मैं उसको अपने उसमें पिज़्ज़ा खाने में खर्च कर दूँ। शायद इस जो रुपए मुझे मिले, चलो इससे हम नया कॉपी खरीद लेते हैं, इसमें नए हम नोट्स बनाएंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो हम लोग ये सोचो, तुम ये सोचो और अपने समय का उपयोग करो। जो तुम्हें पैसे मिल रहे हैं उसका यूज़ करो। जो समय मिल रहा है ना, टाइम इज़ मनी, जो समय क्या है वो पैसा है आपके लिए, उसको अच्छे तरीके से यूज़ करिए। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई करो, ऐसा नहीं बिल्कुल लोड लेके पढ़ो, एक एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलो। जो कोई सब्जेक्ट में अगर आपको डाउट है तो यूट्यूब तो जिंदाबाद है ही भाई, सर्च करो ना उस पर। क्यों ये सोचते हो मेरे टीचर ने ये नहीं पढ़ा, मैं तो गया ही नहीं था उस दिन, ये क्यों मन लाते हो? ये बात नहीं लानी है। यूट्यूब जिंदाबाद है, खोलो चैनल, निकालो, उसमें सर्च करो क्या नहीं आ रहा है। समझ रहे हो बात को? तो समय का उपयोग करके अपना समय, अपना बढ़िया रिजल्ट बनाओ। ठीक है, 2 महीने हैं, अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हो तो शायद आपके अंदर कुछ ना कुछ चेंज जरूर आएगा, तो शायद आपके परसेंटेज अच्छे बने। आप अच्छे से पढ़ाई करने लगो, अच्छे से फ्लो अपना बनाओ। सुबह कब उठ रहे हो, शाम को कब सो रहे हो, उसका टाइम मैनेजमेंट करो। ये नहीं सुबह कभी 4 बजे उठ गए तो अगले दिन 8 बजे सो के उठ रहे हैं, शाम को 9 बजे ही सो गए, शाम को किसी दिन 12 बजे सो रहे हैं, अगले दिन फिर लेट उठ रहे हैं। तो इससे दिमाग में तुम्हारे प्रेशर पड़ेगा। समय अपना मैनेज करके चलो, कभी भी कोई भी समस्या नहीं आएगी। कब क्या पढ़ना है उसको नोट्स बनाओ कि आज हमें दिन में ये टॉपिक पढ़ने हैं, और जब तक मैं इसे पढ़ नहीं लूँगा, जब तक मैं इसे कवर कर नहीं लूँगा, तब तक मैं नहीं सोऊंगा। अपने मन में ये ठान लो। दिन का टाइम बनाओ, दिन का शेड्यूल बनाओ कि हमें क्या क्या करना है, हमें क्या क्या पढ़ना है। भाई अगर तुमने अपने मन में ये ठान लिया ना, तो तुमको कभी तुम्हें कोई मायका लाल नहीं है जो तुम्हें कभी पीछे कर सके। कोई मायका लाल नहीं बेटा पैदा हुआ जो तुम्हें अपने लक्ष्य से भगा सके। बस खुद को स्ट्रांग बनाओ, अपनी मेंटालिटी को स्ट्रांग बनाओ।
इस वीडियो को देख के ना चेंज आप में बहुत आने वाला है, पर चेंज बेटा उसी के अंदर आएगा जो उसको समझेगा। वीडियो बहुत हम लोग देखते हैं पर चेंज कुछ नहीं होता। चेंज कब नहीं होता? जब हम लोग उसको समझते ही नहीं है। समझ में आ रही बात? तो इसको जो मैंने अभी बोला है आपके सामने, इसको समझिए, इसको ध्यान से सुनिए। आगे बात समझ में? तो अगर आपके अंदर बदलाव आता है तो शायद उससे आपका 2% बदलाव से शायद आपके परसेंटेज में 15% का सुधार हो जाए, और शायद उस 15% से आप 90% पहुंच जाओ, और उस 90% से शायद आपका भविष्य 100% सुधर जाए। ठीक है? तो ये रेशियो समझो, कहाँ 2%, कहाँ 100%। शायद उस 2% से आपके लाइफ पे 100% इफेक्ट पड़े। तो पूरी बात को बहुत ध्यान से, बहुत गंभीरता से सुनना, बहुत गंभीरता से इसको पालन करना, जितना भी मैंने आपको कहा है। दिन भर का टाइम देखो, कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है उसको हटाओ, कहाँ कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है उस टाइम वेस्ट की जगह पे उसको लगाओ। भाई इसमें भी एक बिजनेस है ना? हम लोग समय पैसे को बहुत हिसाब से खर्च करते हैं, वैसे ही समय को बहुत हिसाब से खर्च करना है। और तुम हजारों में से टॉपर बच्चा, टॉप 15, टॉप 20 में बच्चा वही पहुंचता है जो उस 2% बात को बहुत गंभीरता से समझ लेता है। आखिर जो बच्चा बोर्ड में टॉप कर रहा है वही जितने सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो वही उतने सब्जेक्ट वो भी पढ़ रहा है, और उसके पास भी उतना ही समय है जितना आपके पास है, लेकिन वो उतने ही समय में वही उतने सब्जेक्ट में टॉप कर रहा है जाके, और आप कहाँ हो? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, और उस गलती को ढूंढो, खुद को अपना जज बनाओ। हम जज हैं हमारे, हम देखेंगे कि हमारे यहाँ कहाँ गलती है, उसको अपना फेस करो, अपने चेहरे को, अपने आँखों को खुद में झांक के देखो कि मेरी गलती कहाँ है। खुद से बड़ा आपका कोई टीचर नहीं है, खुद से बड़ा आप कोई नहीं है जो आपको कोई सिखा सके। खुद को ढूंढो कहाँ गलती है मेरी, और उसको ढूंढ के निकालो, और उसको कह दो कि हम इस गलती दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है? तो अच्छे से अपने समय को उपयोग करिए, अच्छे से हर सब्जेक्ट को अपना पढ़िए। और भाई अगर ये वीडियो, आप इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीखते हो, कुछ ना कुछ अगर आप में चेंज आया है, कुछ नया आप करना चाहते हो, तो एक बार इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताना, यस आई कैन डू इट। ओके, यस आई कैन डू इट। और अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो एक बार अपने दोस्त को जरूर शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के ही सपोर्ट से हम लोग को और अच्छी ऊर्जाएं मिलती हैं कि हम बच्चों के लिए और क्या करें, है ना बेटा? तो अच्छे से अगर आपको समझ में आया हो, अपना टाइम देखिए, अपने हिसाब से अपना काम करिए, और अच्छा लगा हो वीडियो तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।